एक आदमी एक भेड़िया राजा को साथ लेकर घर लौटने के सफर पर निकलता है। रास्ते में उसे कुछ जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार भेड़िया राजा सबसे पहले आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। जल्द ही वे भीषण बर्फबारी में फंस जाते हैं। अब उनका हर एक कदम चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूर एक जंगली भेड़िया किसी शिकार को खा रहा था। उसे देखकर आवे बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ की बर्फ की सतह बहुत नाजुक है और अचानक वह बर्फ की परत तोड़ते हुए बर्फीले पानी में गिर जाता है। तेज ठंडा पानी उसकी रगों में चुभने लगता है। खतरे की इस घड़ी में भेड़िया राजा फौरन उसे बचाने आता है, पर पूरी कोशिश के बावजूद वह उसे ऊपर नहीं खींच पाता। जब आवेई डूबने ही वाला था, तभी किसी तरह से वह बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक उसके शरीर का तापमान बहुत गिर चुका था। जल्दी से वह आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश करता है और फिर वह भेड़िया राजा को गले लगाकर तापमान बढ़ाता है। कपड़े सूखने के बाद वे फिर सफर पर निकलते। तभी उन्हें पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। जब आवेई उसके पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह बुजुर्ग ठंड से मर चुका है। आवेई एक तंबू में जाता है, लेकिन वहाँ कोई काम की चीज नहीं मिलती। सिर्फ एक धनुष बाण लेकर वह वहाँ से निकलता। इसी बीच एक झुंड भेड़िए फिर से उसका पीछा करता। इस बार आवेई पास की एक गुफा में जाकर छुप जाता, पर वह गलती से एक शेर के इलाके में पहुंच जाता। फिर एक बार भेड़िया राजा उसकी जान बचाता और शेर से भिड़ जाता, लेकिन आकार में बड़ा होने के कारण शेर उस पर भारी पड़ता। तभी आवेई समय पर धनुष बाण से हमला करता और शेर को वहीं ढेर कर देता। और तब तक भेड़िया राजा बुरी तरह जख्मी हो चुका। आवेई आग जलाकर मानता ताकि भेड़िया राजा को ताकत मिले। दोनों एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ते, लेकिन मौसम बहुत खराब होने के कारण आवेई रास्ते में बेहोश हो जाता है। वह होश में आता देखता है कि उसके पिता सामने खड़े। असल में भेड़िया राजा उसे खींचता हुआ अंत तक गांव तक ले आया, पर अब वह खुद अंतिम सांसें ले रहा होता। तभी उसकी माँ एक चमत्कार देखती है। भेड़िया राजा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। आवेई अब उन्हें प्यार और देखभाल से पालता। इस तरह भेड़िया राजा ने अपनी जान देकर आवेई को उसके पिता से फिर से मिलवाया और अब आवेई